नमस्कार दोस्तों, आप सही कहा विकेट आप स्वागत है। कैसे हो आप सभी। 15 अप्रैल से आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर का फॉर्म शुरू हो चुका है और जिसमें आप सभी को पता है कि रेलवे ने क्या बदलाव किया। रेलवे ने यह किया कि अपने नोटिफिकेशन में कहीं पर भी जोन वाइज वैकेंसी नहीं दिखाई। फिर हमने ये सोचा कि फॉर्म भरते समय शायद कहीं प्रेफरेंस देने का मौका मिले, मगर वैसा भी नहीं है और इस बात को क्लियर कर दिया गया है न्यूज आर्टिकल के द्वारा। न्यूज आर्टिकल में सारी चीजें आ चुकी हैं, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो और किसी बुक की जरूरत है तो बुक लो ना मेरे भाई, किरण पब्लिकेशन की लो। यहाँ प्रैक्टिस बुक मिल जाएगी, उसके साथ यहाँ पर प्रीवियस पेपर मिल जाएगा कांस्टेबल का, सब इंस्पेक्टर की प्रैक्टिस बुक मिल जाएगी आप सभी को। उसके साथ यहाँ पर आप सभी को पूरा पूरा पेपर मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर लगा डालो, बहुत बढ़िया पेपर है, पूरा मार्केट में ये चल रहा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उसके साथ साथ बुक स्टोर से भी बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया बुक है, ठीक है, बढ़िया बुक है, ठीक है। उसके बाद चलो यहाँ पर बात करते हैं। देखो आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन में कहीं पर भी जोन वाइज वैकेंसी नहीं है। तो बच्चों के मन में ये सवाल था कि हाँ सर फॉर्म भरते समय शायद प्रेफरेंस दे अपने अपने जोन को सिलेक्ट करने के लिए, मगर नहीं। रेलवे ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस बार जोन वाइज वैकेंसी नहीं है। और यहाँ देखो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना ये है और उसमें खासकर महिलाओं का ये कि हम नौकरी कैसे करेंगे। नौकरी कैसे करेंगे कि भाई देखो हम हमेशा अपने जो फॉर्म भरते थे, मेहनत करते थे, उस हिसाब से नंबर लेके आते थे और फिर सब नौकरी करते थे, बढ़िया रहता था क्योंकि आराम से नौकरी अपनी हो जाती थी घर परिवार देखते हुए। मगर इस बार क्या है भाई कि इस बार आप सभी को क्या है कि जोन वाइज वैकेंसी है नहीं। फॉर्म आप भर रहे हो, पेपर आप दोगे, मगर आपको कौन सा जोन मिलेगा नहीं पता, नंबर किस नंबर पे क्या मिलेगा किसी को नहीं पता। यहाँ पर सारी चीजें इन्होंने कह दी है कि इस बार जो वैकेंसी आप सभी की किस तरह से होने वाली है, ये भर्ती आप सभी के सेंट्रलाइज भर्ती होने वाली है, ठीक है। सेंट्रलाइज भर्ती का मतलब है क्या मेरे भाई कि जिस तरह से मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। क्या आपने आर्मी की नौकरी देखी है? नहीं देखी होगी तो पैरामिलिट्री की फोटो देखी होगी, पीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ। अगर आप उसमें भर्ती होते हो, चाहे आप जितना नंबर लेके आओ, चाहे आप रैंक 1 हो चाहे कुछ भी हो, क्या आपको ये पता होता है कि आप कहाँ पोस्टिंग मिलेगी? क्या आपको अपना होम स्टेट मिलता है या फिर कोई और स्टेट मिलता है? कहीं पर भी दे देते हैं। सेम यही सिस्टम लागू कर दिया गया है आरपीएफ में, यानी कि आप भर्ती होके आओगे, रैंक 1 लाओ चाहे जो भी लाओ। हाँ, यहाँ मैं कमेंट बॉक्स में आप सभी कहूंगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, क्या ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आपके रैंक के अनुसार आपको चॉइस मिले। जब आपका डीवी हो या कुछ भी हो या फिर जब आप ज्वाइनिंग करने जाओ, उस समय आपसे चॉइस लेनी चाहिए इनको कि भैया आप किस जोन में जाना चाहते हो, अपना प्रेफरेंस दो। और वो भी रैंक वाइज होना चाहिए कि जिसकी रैंक ज्यादा हो उसको चॉइस मिले, उस हिसाब से चीजें घटती जाए। तो उसके बाद एक शेड्यूल बना के आपको किया जाए, या फिर अपने रैंडम अपने तरीके से कर रहे हैं तो अलग है। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आप क्या चाहते हो, जोन वाइज चाहते हो कि रेलवे चूज करे, ठीक है। इस बात को तो यहाँ पर क्या कह रहा है, महिलाओं को दिक्कत होगी। मैं आपको महिलाएं फौज में भी कर रही हैं, जिनको नौकरी करनी है वो कर रहे हैं। मैं खुद की बताऊं तो मैं कीमिन में अरुणाचल प्रदेश में ट्रेनिंग किया, उसके बाद पहली पोस्टिंग मेरी रेवाड़ी हरियाणा में, उसके बाद सेकंड पोस्टिंग मेरी बिहार कटिहार में। 3 जगह में रह गया, तीन स्टेट में रहा कि नहीं रहा। उसके बाद अगर आगे भी नौकरी करता तो आगे भी किसी ना किसी ने स्टेट में पढ़ा होता। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर ऑल इंडिया नौकरी यहाँ पर होने वाली, यहाँ पर भी आपको आरपीएफ में भी ऑल इंडिया नौकरी होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक सिस्टम आपको ये भी होगा कि हो सकता है कि जैसे फौज में आप सभी के ट्रांसफर किए जाते हैं 3 साल में, तो यहाँ पर भी हो सकता है आपको वैसा सिस्टम देखने को मिल सकता है कि 3 साल 4 साल में आप सबको ट्रांसफर देखने को, मगर ऐसा ना हो तो ज्यादा सही रहे, या फिर आपका म्यूचुअल ट्रांसफर है तो ज्यादा सही रहे, ठीक है। म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाए तो बढ़िया रहता है, अपना सेटल हो। तो ये पूरा आर्टिकल में भी आ चुका है। इसमें काफी लोगों ने विवाद भी किया, रेलवे को मतलब लेटर भी लिख रहे हैं, तो लेटर में कुछ तरह जवाब नहीं मिला है, ठीक है। उसके साथ अगर आप देखोगे तो और भी पेपर कटिंग में अमर उजाला वगैरह सब जगह में ये आ चुका है। और इस बार यही बदलाव है कि इस बार ये भर्ती जो है सेंट्रलाइज जाएगी। अब इससे क्या हो रहा है, देखो सबसे बड़ा घाटा उन बच्चों को हो रहा है जिनके नंबर ज्यादा आते थे, जो मेहनत ज्यादा करते थे। वो मेहनत करते थे अपने आरआरबी के लिए, अपने जोन के लिए मेहनत करते थे और जोन के हिसाब से वो मेहनत करके अपना जोन हासिल कर लेते थे और फिर उसी जोन में नौकरी करते थे, बढ़िया रहता था यार, घर के पास रहता था। अब यहाँ पर यह है कि बच्चा मेहनत कितनी भी कर ले, मगर उसे जोन मिलेगा नहीं मिलेगा किसी को नहीं पता। ये आरआरबी अपने पास सारा फैसला रखी हुई है। अगर ये अच्छा हो जाए कि अगर रैंक वाइज देने लगे तो बढ़िया है, चलो कोई बात नहीं, जिसका जैसा नंबर आया उसको वैसे वैसे मिल रहा है। अगर आरआरबी रैंडम करता है तो भाई अलग ही चीज है, तो पूरा फौज वाला सिस्टम हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। तो इस तरह के बदलाव हो रहे हैं। मैं कहूंगा कि आप सभी को ज्यादा, अब देखो यहाँ पर नई बात क्या, मैं कहूंगा कि जो बच्चे ये सोच रहे थे मैं कम नंबर ला के सिलेक्शन ले लो, मैं कहूंगा कि आपको ज्यादा नंबर लाने चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भर्ती हो चुकी है सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज भर्ती में क्या होता है कि सिंगल कट ऑफ बनेगी। पहले क्या होता था, जोन वाइज कट ऑफ बनती थी, अब जोन वाइज में सिंगल कट ऑफ अगर बनी तो आपकी हालत खराब। जो आप सोचते थे कि यार मेरी इधर साइड से कट ऑफ कम जाएगी, इस जोन से कुछ, ये वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। ABCD वाला जो ग्रुप था वो ग्रुप ही इन्होंने हटा दिया। तो आप सभी को अगर नौकरी चाहिए मेरे भाई, जान लगा दो, दिन ना देखो ना रात देखो, केवल बुक देखो, किताब देखो,
ठीक है, रील देखना छोड़ दो, अपने मन से जो तुम्हारा आलस भरा हुआ उसको निकाल दो, क्योंकि नौकरी मिलेगी तो पैसा बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद बढ़िया से मौज करना, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अभी जो मौज मस्ती है साइड में रखो, लग जाओ पढ़ाई में। हमारे जीएस की भी क्लास शुरू हो रही है, जहाँ जीएस की आपको 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के, जीएस बहुत बड़ा खेल रखने वाले हैं यहाँ पर, केवल पूरी आप सभी को पता है कि 50 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। उसके साथ ही आप सभी को बता दूं तो हमारी जो है मैथमेटिक्स का बैच भी चल रहा है, रिकॉर्डेड बैच है, मात्र 49 रुपीज में। यहाँ पर सारा आप सभी को मिल जाएगा, एकदम बढ़िया कंटेंट मिलेगा ना। कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर तैयारी करो, पूरा बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। बढ़िया से एक से बढ़कर एक क्वेश्चन इस बैच मिलेंगे आप सभी को मात्र 49 रुपीज में। अभी जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड, द विक्टेड एप्लीकेशन है, जाके प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करो और इस जोर से मात्र 49 रुपीज, कुछ नहीं होता 49 रुपीज, ठीक है। तो देखो भाई, इस तरह के बदलाव हो रहे हैं रेलवे आरपीएफ में। अभी आगे जाके क्या क्या बदलाव होंगे कुछ पता नहीं। और मे भी देखो, ये भी हो सकता है यहाँ पर, ये भी पॉसिबल है कि यार हो सकता है कि कुछ दिन बाद ही अपना एक पूरा वैकेंसी का चार्ट निकाल दे, जहां जोन वाइज दिखा दे। मगर फॉर्म भरते समय इन्होंने कहीं पर प्रेफरेंस देने को दिया ही नहीं है। जब फॉर्म भरते समय दिया ही नहीं है तो आगे निकाल के चार्ट लगा के क्या करेंगे भाई, तो क्या ही मतलब निकल जाएगा। तो सारे बच्चों के सवाल ऐसे ही हैं, रैंडम सवाल मेरे पास है, तो मैंने बोला चलो वीडियो बना के सारे डिस्कस करते हैं और आपको सारी चीजें समझाते हैं। भाई बदलाव तो हो रहे हैं बड़े बड़े, और आप देख रहे हो। तो इस बार नौकरी लेना है रेलवे में तो जान लगानी पड़ेगी। चलो फिर जान लगाने तैयार हो जाए। चलो अभी अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।